A very warm good morning to all the students and parents. I hope you all are doing well. Let's start with the worksheet. आज की वर्कशीट का PDF लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में शेयर किया है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। हमारी वर्कशीट का नंबर है 152, डेट है 23 जनवरी। आज हमारी इंग्लिश की वर्कशीट आई है। सबसे पहले बात करते हैं आज हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके बारे में। आज के दिन यानी कि 23 जनवरी को हम सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। टुडे 23 जनवरी अ डे सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। आज का दिन किस लिए मार्क्ड है? सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के लिए। ही वॉज अ ग्रेट नेशनलिस्ट हु मोटिवेटेड इंडियंस विद हिज फेमस स्लोगन जय हिंद। वो एक बहुत ही महान राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने भारतीयों को एक बहुत ही अच्छे स्लोगन से मोटिवेट किया था। वो स्लोगन क्या था? जय हिंद। ही एस्टैब्लिश्ड आज़ाद हिंद फौज टू एनकाउंटर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश रूल था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस inspired millions of youth to join the struggle for independence in India. उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए भारत के लाखों युवाओं को प्रेरित किया, युवाओं को उत्साहित किया कि वह आएं और इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करें। People across India celebrated this day to honor नेताजी, as he is fondly called. सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। आज का दिवस उन्हीं के लिए समर्पित है। चलिए बात करते हैं जो थॉट उन्होंने दिया था उसके बारे में। वन इंडिविजुअल में डाई फॉर एन आइडिया बट दैट आइडिया विल आफ्टर हिज डेथ इनकारनेट इटसेल्फ इन थाउजेंड्स लाइफ। यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है किसी विचारधारा के साथ मर जाए, लेकिन उसके मरने के बाद वो विचारधारा हजारों लोगों में घर कर जाएगी और उनके जीवन को प्रभावित करेगी। बच्चों, सुभाष चंद्र जी का जो जन्म था वो इस सपने के उनका सपना था कि भारत को आज़ादी मिले, भारत स्वतंत्र हो जाए। चलिए अब बात करते हैं हमारी वर्कशीट के बारे में। हेलो किड्स, हाउ मतलब प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? टुडे वी विल टॉक अबाउट आवर फैमिली मेम्बर्स। आज हम अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर। सबसे पहले है हमारी मम्मी, फिर पापा, बहन, भाई, ग्रैंडमदर हमारी दादी भी हो सकती हैं, नानी भी हो सकती हैं। फिर हैं ग्रैंडफादर नाना भी हो सकते हैं और दादा भी हो सकते हैं। ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, यानी कि एक परिवार में जो सदस्य होते ही हैं यह उनके बारे में बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं। अब हमें इनके नाम लिखने हैं। मदर का जो नेम है आप उसको जो लिखा गया है इसी के ऊपर ट्रेस करेंगे, आप दोबारा से लिखेंगे। आप जब बार बार इसको लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन वर्ड्स की स्पेलिंग्स याद होनी शुरू हो जाएंगी। आप पिक्चर्स देख के बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड हम किस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मदर हम जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो दिखने में कैसी हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है, वो बाकी सबसे किस तरीके से अलग हैं, वो मेल हैं या फीमेल हैं। जब हम फादर की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे फादर की अपीयरेंस कैसे अलग है, कैसे वो उनसे दिखने में हमें अलग लगते हैं, या फिर उनके अंदर ऐसी क्या स्पेशलिटी है जो हमें समझ आता है कि ये जिसका चित्र है वो है फादर हैं, यानी कि पिताजी का चित्र है। ग्रैंड फादर यानी कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें और जो घर के बच्चों हैं उनमें क्या डिफरेंस है, जिससे पता चलता है कि ये तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं और ये चिल्ड्रन हैं, ये ब्रदर सिस्टर हैं या सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं। ठीक है बच्चों, हम उनकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बात भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे जो होंगे हो सकता है हाइट में छोटे हों, नॉटी हों, शरारत कर रहे हों। ग्रैंड पेरेंट्स जो होंगे उनके बाल वाइट हो चुके होंगे, थोड़ा सा चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई होंगी, उनको कुछ काम करने में तकलीफ़ हो रही होगी, है ना बच्चों। हम इन सब डिफरेंसेस की भी
बात कर सकते हैं। हमें इनकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है बहुत अच्छे से और बार बार लिखकर इनकी प्रैक्टिस करनी है हमें कि हम 4 लाइन की कॉपी में किस तरीके से मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर लिखते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग ही और शी। देखिए बच्चे, हमें ही और शी का इस्तेमाल करके सेंटेंस को पूरा करना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये जो ही है ये किसके लिए प्रयोग होता है और शी किसके लिए प्रयोग होता है। बच्चों, ही प्रयोग होता है घर के जितने भी घर के नहीं, ही प्रयोग होता है जितने भी पुरुष सदस्य हैं, जितने मेल जो लोग हैं उनके लिए यूज़ होता है ही, और जो फीमेल हैं यानी कि जो औरतों की कैटेगरी में आती हैं उनके लिए हम प्रयोग करते हैं शी। चलिए अब देखते हैं। डैश इज़ माई मदर, वो मेरी क्या है, मदर हैं। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। जितनी भी औरतें हैं, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, यह सब स्त्रीलिंग में आती हैं। और जो आदमी हैं, लड़के हैं, पुरुष हैं, ये सब किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे बच्चों। चलिए, तो जहाँ पे हम स्त्रीलिंग की बात करते हैं वहाँ हम प्रयोग करते हैं शी। जहाँ पे हम पुल्लिंग की बात करते हैं, जहाँ लड़के, आदमी और मेल की बात करते हैं, वहाँ हम यूज़ करते हैं ही। तो सबसे पहला है शी इज़ माई मदर। तो शी हम यूज़ कर रहे हैं मदर के लिए। किसके लिए, मदर के लिए। अब है डैश इज़ माई ब्रदर। ब्रदर ये क्या है, एक लड़का है। तो जहाँ पे लड़के या आदमी होते हैं वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, यस, ही का। नेक्स्ट है डैश इज़ माई ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मदर जो है वो भी क्या है, औरत है। तो उनके लिए हम क्या प्रयोग में लाएंगे, शी। नेक्स्ट डैश इज़ माई ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर क्या है, आदमी है। तो उनके लिए क्या प्रयोग करेंगे हम, ही। फोर्थ, डैश इज़ माई सिस्टर। ये मेरी सिस्टर हैं। तो सिस्टर क्या है, एक लड़की हैं, एक औरत की कैटेगरी में आती हैं। तो उनके लिए शी का प्रयोग होगा। 6th वाला है हमारा डैश इज़ माई फादर। वो आदमी हैं। तो आदमियों के लिए भी हमने बात की, किसका प्रयोग किया जाता है, ही का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। चलिए अब पेरेंट्स के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा करें कि यदि घर में माता पिता व्यस्त हों तो वह अपने बड़ों यानी कि दादा दादी या नाना नानी की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हमें बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी हेल्प करें, उन्हें समझाएं कि अब वह बूढ़े हो चुके हैं, बुज़ुर्ग हो चुके हैं, उन्हें दूसरों की मदद की आवश्यकता है। तो बच्चे चाहें तो छोटी छोटी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अब है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें कम से कम 6 फीट या फिर 2 यार्ड का फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है ताकि हम भी सुरक्षित रह सकें और सामने वाले भी सुरक्षित रह सकें। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।